गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था वो आगे रीड करेंगे। पिछली क्लास में हमने कंपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसका एक पॉइंट बक्कल कैविटी हमने रीड कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा फूड पाइप या फिर ओस्फेगस, इसको रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द स्वेलोड फूड passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. इसने बोला है जो निकला हुआ खाना है वो किसके अंदर जाता है, फिर बक्कल कैविटी से फूड पाइप के अंदर या फिर ओस्फेगस के अंदर एंटर करता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट, कि जो फूड पाइप है और वो हमारी गर्दन और छाती के समांतर या फिर के साथ साथ चलती है। ये हमारी ओस्फेगस है, आप देख लीजिए फिगर के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर फूड है जो कि नीचे जा रहा है ओस्फेगस के थ्रू, और किसके अंदर जा रहा है, किसके अंदर प्रवेश पा रहा है, स्टमक यानी कि हमारे पेट के अंदर। यानी कि बक्कल कैविटी को स्टमक से कौन जोड़ता है, हमारी ओस्फेगस या फिर फूड पाइप। आगे रीड करते हैं। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। अब जो भोजन है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है। कैसे धकेला जाता है, जो भीतरी दीवार होती है फूड पाइप की वो मस्कुलर होती है, ठीक है, और वो मस्कुलर मूवमेंट से उसको नीचे की तरफ धकेलती है। Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप या फिर ओस्फेगस में ही नहीं, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक है, उसके अंदर होता है, ठीक है। और पूरी एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके अंदर भोजन को ऐसे ही नीचे की तरफ धकेला जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason of it. Discuss with your parents and teacher. कई बार क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाता, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते और हम क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं या फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। Recall the instances यानी कि ये जब आपके साथ हुआ है आप उसका परिदृश्य कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक है, कि खाना खाने के जस्ट बाद आपने उल्टी कर दी हो। थिंक ऑफ द रीजन ऑफ इट, इसका कारण आप पता लगाने की कोशिश कीजिए। आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर की मदद ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका रीजन पता लग जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना, ठीक है। आगे रीड करते हैं। द स्टमक यानी कि जो थर्ड कंपार्टमेंट है हमारे डाइजेस्टिव फूड सिस्टम का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन का, वो है स्टमक यानी कि पेट। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, यानी कि हमारा जो पेट है वो मोटी दीवार वाला थैलीनुमा संरचना है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटन यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो इसकी शेप है वो कैसी है, जैसे यू को चपटा कर रखा हो, ठीक है। और ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि बक्कल कैविटी से एनस तक उसका पूरी का सबसे चौड़ा हिस्सा है, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी कि जो इसका एक सिरा है वो भोजन रिसीव करता है, भोजन ग्रहण करता है, किससे, फूड पाइप से, भोजन नलिका से, ठीक है। और जो उसका दूसरा सिरा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, छोटी आंत के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। नेक्स्ट है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स मॉकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो इनर लाइनिंग है, जो भीतरी उसकी जो दीवार है पेट की, वो क्या क्या छोड़ती है, मॉकस छोड़ती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और भी जो पाचन रस हैं उनका श्रावण करती है।
द मक्कस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो मक्कस है उसका क्या काम है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो जो भीतरी लाइनिंग होती है स्टमक की, पेट की, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको बचा के रखती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अब हमने बता दिया मक्कस का क्या काम है कि ये जो उसकी भीतरी सतह है पेट की उसको बचाता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। और जो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका क्या काम है, वो जो बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। और जो माध्यम है भोजन का या फिर भोजन जो हमारे पेट तक पहुंचा है उसको कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, पाचन रस हैं, उनको मदद करता है क्या करने में, उसके ऊपर अपना कार्य करने में। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, जो भोजन के अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, भोजन के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको साधारण पदार्थों के अंदर ये तोड़ देता है। मैंने बताया था कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सीधा ग्रहण नहीं कर पाएँ तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि साधारण पदार्थों के अंदर। तो ये आपकी पहली स्टेज थी जिसके अंदर जो भोजन के अंदर प्रोटीन था उसको किसने, जो डाइजेस्टिव जूसेस थे उसने किस में तोड़ दिया, साधारण सब्सटेंसेस के अंदर। अब यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि नेक्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कि जो छोटी आंत होती है वो एक कोइल्ड होती है, ठीक है, काफ़ी, और कितनी लंबाई होती है उसकी, 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। कि इसके अंदर जो सिक्रेशन, श्रावण होता है रसों का, वो कहाँ से होता है, लीवर से और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस। इनके अलावा जो उसकी दीवार होती है, भीतरी दीवार छोटी आंत की, उनसे भी क्या निकलते हैं, सीक्रेट जूसेस यानी कि पाचन रस, ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। की जो लीवर है वो एक कैसे रेडिश कलर यानी कि रेडिश ब्राउन यानी कि भूरे रंग की ग्रंथि है, ठीक है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है, जो एब्डोमेन कैविटी होती है, खालिस्तान होता है एब्डोमेन, ठीक है, उसके ऊपरी भाग में दाईं तरफ ये स्थित होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये कौन सा जूस छोड़ती है, बाइल जूस, जो कि कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर रखा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ती है उसका क्या काम है, वो जो भोजन के अंदर फैट्स उपस्थित होते हैं उनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, साधारण पदार्थों के अंदर तोड़ देता है। स्टमक के अंदर क्या हुआ था कि जो प्रोटीन है उनको जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्होंने सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया था, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फैट्स, याद रखना, स्टमक के अंदर प्रोटीन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स, ठीक है। आगे रीड करते हैं। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब पेट के बिल्कुल नीचे पत्ते के आकार की क्या होती है, पत्ते के जैसे दिखने वाली एक ग्रंथि होती है पेनक्रियाज। उससे क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, जैसा उसका नाम है ग्लैंड का वैसे उससे निकलने वाले जूस का नाम है, रस का नाम है पेनक्रियाटिक जूस। अब वो क्या करता है, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो पेनक्रियाटिक जूस रस
क्या करता है, जो भोजन के अंदर फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है, अपना काम करता है और उनको छोटे या फिर साधारण पदार्थों के अंदर तोड़ देता है। नेक्स्ट है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food। अब जो अध पचा भोजन है वो कहाँ पर पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के नीचे या फिर पीछे वाले हिस्से में। वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस हैं यानी कि ऐसे जूस ऐसे जो किसके द्वारा छोड़े गए हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा यानी कि छोटी आंत के द्वारा छोड़े गए हैं, वो इस भोजन का पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ठीक है, जो भोजन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट ये कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स को ये इंटेस्टिनल जो जूसेस हैं वो किसके अंदर तोड़ देते हैं, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज के अंदर। फैट को किसके अंदर तोड़ देते हैं, फैटी एसिड के अंदर। और प्रोटीन्स को किसके अंदर तोड़ देते हैं, एमिनो एसिड्स के अंदर। ये आपको याद करने हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज के अंदर। और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो छोटी आंत है उसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, भोजन होता है, वो अब ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ पर हैं, छोटी आंत की भीतरी दीवारों के अंदर, भीतरी सतह के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। कि अब जो भीतरी दीवार है स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, उसके ऊपर हजारों की मात्रा में उंगली नुमा क्या होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं कि बाहरी उंगली नुमा से एक संरचना होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विली। इनको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। हम आपको एक फिगर के माध्यम से विली दिखा देते हैं कि विली होता कैसा है। इस फिगर में देखिए आप, ये है छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसकी जो भीतर आप देखोगे तो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर आउटग्रोथ मिलेंगे आपको बाहरी सतह पर, बाहरी रूप से निकली हुई इसकी अंदर वाली सतह पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐसी, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है, ऐसी आउटग्रोथ्स मिलेंगी, इनको विली बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ बाहर निकली हुई हैं। ठीक है, ये इसके अंदर वाली लाइनिंग है, वॉल है, सतह है, और इसकी सतह पर ऐसे ही हजारों की मात्रा में विली उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। की जो छोटी आंत है उसके अंदर विली का क्या रोल है। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब जो विली है उससे क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसका एरिया है यानी कि जो सरफेस यानी कि जो सतह का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, और इससे जो डाइजेस्टिव फूड है यानी कि पचा हुआ भोजन है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व कर पाता है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यानी कि हर एक विलस यानी कि विली, उसका एक नेटवर्क है अपना। ठीक है, कैसा है, इसकी सतह से पतले और छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं जो अपने साथ ब्लड को कैरी करते हैं वो जुड़े हुए हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो सतह है विलीज की वो क्या करती है, उस पचे हुए भोजन को ग्रहण करती है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। यानी कि अब जो अब्जॉर्ब फूड है
उसको कौन ग्रहण करता है, कौन अवशोषित करता है, विली करती है। और विली से वो जो फूड है, अब्जॉर्ब फूड है, अवशोषित भोजन है, वो जाता है ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल्स से उस डाइजेस्टेड फूड को, पचे हुए भोजन को अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स करते हैं। सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब इस भोजन का रूप, इस भोजन का जो उपयोग है, अब हमारा हमारा जो शरीर है वो कॉम्प्लेक्स क्या तैयार करता है, सब्सटेंसेस भी तैयार करता है। कैसे, मैंने बताया था आपको, प्रोटीन है जैसे, ठीक है, तो हमारी बॉडी भी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। अब इस पचे हुए भोजन का उपयोग हमारी बॉडी प्रोटीन्स जनरेट करने के लिए करेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ग्लूकोज किसके अंदर टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और किसकी मदद से टूट जाती है, ऑक्सीजन की मदद से। एंड एनर्जी इज रिलीज। अब बहुत सारी एनर्जी भी इस प्रोसेस में रिलीज होती है, उत्पन्न होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भोजन अनपचा हुआ यानी कि बिना पचा हुआ छोटी आंत के अंदर रह जाता है, अब वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट और जो लास्ट कंपार्टमेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये बड़ी आंत है वैसे तो चौड़ी है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी है लंबाई में, और जो छोटी आंत थी वो कितनी थी, 7.5 मीटर लंबी। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका जो काम है वो क्या है कि जो अनपचे हुए भोजन में से जो एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी है उसको निकालना, और कुछ साल्ट्स को बाहर निकालना है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फैसेज। अब जो बचा हुआ जो वेस्ट है, पदार्थ है, उसको क्या वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, और वहाँ पर एज ए सेमी सॉलिड रहता है। ठीक है, यानी कि ना तो कंप्लीट सॉलिड और ना ही पूरी तरह से मतलब सॉलिड नहीं। ठीक है, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड एजिशन। अब जो फेशियल मैटर है वो हमारे शरीर के द्वारा समय समय पर एनएस के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एजिशन बोलते हैं। फेशियल होता है मल। ठीक है, आज ये हमारी वीडियो यहीं तक। जिसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।